तो फिल्म की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए जो इलीगली एक बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। उनके साथ एक स्मगलर था जो उन्हें बहुत बुरे से ट्रीट कर रहा था। अचानक ही दूर उन्हें पहाड़ी पर एक सोल्जर खड़ा हुआ दिखाई देता है। ये सब लोग डर जाते हैं कि कहीं ये लोग पकड़े ना जाएं। तभी अचानक वो सोल्जर जंप कर देता है। इस टाइम वो एक नॉर्मल इंसान नहीं लग रहा था। मुंह पे चिपकती हुई उसकी नीली वेन्स और काले दांत के साफ बता रहे थे कि वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है। वो इस पूरी फैमिली के ऊपर हमला कर देता है और इन्हें भी इन्फेक्टेड कर देता है। अब ये ज़ॉम्बी वायरस आया कहाँ से था, ये जानने के लिए कहानी जाती है 2 दिन पहले और हमें एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो पिग्स पर एक खास किस्म का एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तभी यहाँ पर एक कमांडर आते हैं जो उसे बताते हैं कि हमें जल्द से जल्द रिजल्ट चाहिए क्योंकि यहाँ पर हायर अथॉरिटीज के लोग विजिट करेंगे और ये सारा प्रोग्राम उन्हीं का है। तो उसके बाद सीन कट होकर हमें एक गैंगस्टर को दिखाया जाता है जो इस टाइम जेल में है, लेकिन जेल में होने के बावजूद भी उसकी इतनी पावर है कि वो जेल में से ही अपनी ड्रग डीलिंग्स का और अपनी स्मगलिंग का बिजनेस चला रहा है। आज इन लोगों को उसे एक खास जेल में ट्रांसफर करना है जहाँ से कोई बचकर नहीं भाग पाया और ये पुलिस और सभी रेंजर्स के लिए एक बहुत बड़ा टास्क है। जबकि सीन कट होकर हमें दोबारा साइंस लैब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक मिनिस्टर वहाँ पर होने वाले सारे एक्सपेरिमेंट्स का जायजा लेने के लिए आई होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है साइंटिस्ट एक ऐसी दवा बनाना चाह रहे हैं जिसकी वजह से सोल्जर्स को किसी भी किस्म का दर्द फील ही ना हो पाए और वो अपने ऊपर लगने वाली हर चोट के बावजूद पूरी ताकत से लड़ते रहें और अपने दुश्मनों को मार गिराएं। इस काम के लिए वो जानवरों के और कीड़ों के ब्लड का इस्तेमाल कर रहा था। वो अपनी बनाई हुई दवाई अब मिनिस्टर के सामने ही एक पिग के अंदर इंजेक्ट कर देता है, लेकिन वो पिग ताकतवर होने के बजाय वही उनकी आंखों के सामने मर जाता है और ये देखकर मिनिस्टर काफी ज्यादा नाराज हो जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि साइंटिस्ट टाइम वेस्ट कर रहा है और इनके पास सिर्फ एक ही हफ्ता है जिसमें इन्हें अपने सुपर सोल्जर्स लॉन्च भी करने हैं, यानी उनके बारे में सबको बताना भी है। अब क्योंकि साइंटिस्ट को तो काफी ज्यादा डांट पड़ चुकी थी, वो गुस्से में एक पिग को डबल डोज दे देता है और फिर उसी नए पिग को सभी मरे हुए पिग्स के साथ रख देता है, जिसके बाद सोल्जर्स उन मरे हुए पिग्स को जाकर रेगिस्तान में छोड़ देते हैं। सीन कट होकर हमें जेल का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक गैंगस्टर के साथ मिली हुई एक लड़की पूरा प्लान बनाते हुए अपने आप को जर्नलिस्ट दिखाती है और जेल के अंदर आ जाती है। उनका एक और साथी यहाँ के कैमरास ऑफ करता है और दूसरा आदमी अलोंसो को बचाने के लिए जाता है, लेकिन वो अलोंसो को ही मारने लग जाता है। अलोंसो ये पहले ही बात जानता था कि उसी के अपने में से कोई दुश्मन हो सकता है, इसीलिए वो अब अपने ही आदमी को मारकर अपने बेड पर लेटा देता है। और जब स्पेशल फोर्सेस के एजेंट अलोंसो को लेने के लिए आते हैं ताकि उसे दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा सके, तो तब उन्हें बेड पर अलोंसो के बजाय उसके आदमी की लाश मिलती है, जबकि हमें पता चलता है कि अलोंसो तो वहां से भाग चुका था। अब सीन कट होकर हमें उन्हीं सारे पिग्स को दिखाया जाता है जिन्हें रेगिस्तान में छोड़ा गया था। यहाँ पर हम एक भेड़ियों को देखते हैं जिसे काफी भूख लग रही थी। वो सामने जब मरे हुए पिग को देखता है तो उसे खाने के लिए उसके पास आ जाता है, लेकिन वो नहीं जानता था कि जिसे वो अपना खाना समझ रहा है वो उसी को अपना खाना बना जाएंगे। अचानक से वो पिग्स अपनी आंखें खोल लेते हैं और इस टाइम उनकी आंखें बिल्कुल बदल चुकी हैं। उनके दांत भयानक हो गए थे। उन्हीं भयानक दांतों से वो सभी उसी भेड़िए के ऊपर हमला कर देते हैं और उसे काट खाते हैं, जिसके बाद ये सभी के सभी एक टनल के अंदर चले जाते हैं। पता चलता है कि ये टनल जेल के अंदर खुलती थी, जिस टनल के जरिए वो अलोंसो नाम का गैंगस्टर भागने की कोशिश कर रहा था। इस टाइम स्पेशल फोर्सेस के लोग भी अलोंसो को ढूंढते हुए उसी टनल